अदा करता हूँ कि आज आप लोग पामल के सरजमीन में आए हैं। यहाँ पर 4.5 किलोमीटर रास्ता इनॉग्रेशन किया मंत्री गुलाम रब्बानी साहब और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट अहमद रजा हैं। यहाँ पर हमारे प्रधान मुस्तकीम, हमारे जितने भी यहाँ पर लीडरान सभी के मौजूद हैं। यहाँ पर मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा मंसूर भाई इधर पीछे में है और भी मेंबर शमशाद भाई हैं, सभी के मौजूद हैं यहाँ पर। और भी आदमी, बहुत सारा आदमी आया है। देखिए, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट है, उन्नयन का काम, डेवलपमेंट का काम होते रहेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर एक मेरा होता है कि जो उन्नयन डेवलपमेंट नहीं जानता है उनसे जाकर सवाल कीजिए कि आपका ये रास्ता पामल से जाएगा पंजीपरा, ये रास्ता का बुरा हाल है। आगे देखिएगा, एक ब्रिज भी ख़त्म है। आप ही लोग मीडिया के चैनल से दिखाए थे ब्रिज कब बनेगा कब बनेगा। हम लोग जहाँ तक प्रोसेस करने का, इसका काम करने का, हम लोग उठा करके मंत्री साहब को दिए, मंत्री साहब दीदी को दिए। आज उसका इनॉग्रेशन किया हम लोग। लगभग 3 करोड़ 22 लाख, 2 करोड़ 95 का काम होगा। बाकी मेंटेनेंस के लिए वो 22 लाख रुपया रखा जाएगा। अगर रास्ता टूट जाए तो उसको फिर अब दोबारा रिपेयरिंग किया जाए। तो बहरहाल ऑपोजिशन वाले जो बोल रहे हैं यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, हम सुनते हैं, आए दिन सुनते हैं। कभी बोलते हैं मंत्री साहब के अगेंस्ट में, मंत्री साहब के बच्ची कहाँ पढ़ती है, मेरे बच्ची कहाँ पढ़ती है। तो उनसे सवाल है कि आज अगर ग्वालपुर से अगर कोई जाकर के बाहर बन के IAS बन के आए, कोई साइंटिस्ट बन के आए, कोई अच्छा इंजीनियर बन के आए तो ग्वालपुर का शान होता है, उत्तर दिनाजपुर का शान होता है। जैसे हमारे मंत्री साहब का शाह बेटा छोसिया का IAS बन के आया है, काफ़ी फ़ख्र की बात है। हमारे गांव के विपरीत के वीडियो बन के आया है आसिफ, काफ़ी फ़ख्र की बात है। बहुत सारे लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। लेकिन उनसे मेरा सवाल है, उन लोगों से मेरा सवाल है, एक तो तुम लोग खुद पढ़े लिखे होना नहीं हो, अब जो पढ़ता है उसके ऊपर भी नुक्ताचीनी होता है। जो अच्छा कॉलेज में जाकर के पढ़ेगा, जो विदेश में जाके पढ़ेगा, तो उसके ऊपर भी नुक्ताचीनी। आप खुद पढ़े लिखे हैं ना नहीं, अपने औलाद को भी पढ़ाइए। आप लोग जरूरत पड़ से अमेरिका में ले जाके पढ़ाइए, विदेश में लेके पढ़ाइए, लेकिन ग्वालपुर का नाम रोशन कीजिए। ये तो हम देखते हैं कि पागल बोलता है नहीं कि छागल क्या नहीं खाती है, बकरी क्या नहीं खाती है, और पागल क्या नहीं बोलता है। तो ये कहानी है इन लोगों का। और सारा सवाल एक बार 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 बोलता है कि कॉलेज कॉलेज कॉलेज। आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं, जो निकम्मा जो पागल आदमी बोल रहा है कॉलेज के बारे में, 34 साल उसकी हुकूमत रहा। किसकी हुकूमत रहा? वामफ्रंट की हुकूमत में रहा। अच्छा, 34 साल में, छोड़िए ग्वालपुर, क्यों नहीं चाकुलिया में एक कॉलेज कर पाया? चाकुलिया का परिवार 44 साल हुकूमत किया, क्यों नहीं एक कॉलेज कर पाया? क्यों नहीं एक फायर स्टेशन कर पाया? आप बताते हैं 1952 के बाद 1977 तक करीम साहब का दाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, आफाक चौधरी का शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम इस्लामपुर में कॉलेज करवाया था। चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर राय से इस्लामपुर में हॉस्पिटल करवाया था। इमाद साहब, यहाँ पर मरहूम गनी साहब कम से कम लोधन हॉस्पिटल किया था 1977 से पहले। जितने भी हाई स्कूल बनाए 1977 से पहले बनाए। उस वक्त रहबरी कौन कर रहा था? उस रहबरी को देखना पड़ेगा। इन लोग जो रहबरी किया 34 साल, इनके परिवार जो 34 साल हुकूमत किया, इनका क्या बोर्ड है, क्या साइन ऑफ बोर्ड है कि क्या ये काम किया है? इसका काम अगर बता देगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। मिमाद साहब कम से कम ग्वालपुर का तो हॉस्पिटल करवाया था, गनी साहब और भी हमारे सीनियर लीडर जो चले गए हैं आज, अल्लाह जन्नत सबको। कम से कम यहाँ का MLA नहीं होता था। यहाँ 5 अंचल पड़ रहा था, कहाँ? इस्लामपुर में। इस्लामपुर का MLA इस्लामपुर में कॉलेज बनवा लिया। वहाँ के MLA कौन हो रहा था? शराफत साहब। कम से कम शराफत साहब, हाजी सज्जा साहब अपना करंदगी में कॉलेज बनवा लिया, फायर स्टेशन बनवा लिया उस वक्त कांग्रेस में रह करके। और चाकुलिया में जब कांग्रेस का हुकूमत था, सिद्धार्थ शंकर चीफ मिनिस्टर था, तो उस वक्त उन लोग करंदगी में आपका इस्लामपुर में कॉलेज और यह हॉस्पिटल बनवा लिया। क्यों नहीं चाकुलिया में 34 साल वामफ्रंट का हुकूमत रहा और उसके परिवार 44 साल हुकूमत में रहा, क्यों नहीं ये कॉलेज बनवा सका? कॉलेज में यहाँ पर चाकुलिया में, और ये फायर स्टेशन क्यों नहीं बना? उन लोगों से भी सवाल कीजिए। कम से कम हाई स्कूल बना था कांग्रेस के टाइम में, उस वक्त कांग्रेस हम ही लोग करते थे, मेरे अब्बा हजूर करते थे कांग्रेस। उस वक्त कांग्रेस का रहबरी उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था ग्वालपुर। कम से कम यहाँ का MLA नहीं था, MLA को पकड़ करके, चीफ मिनिस्टर को पकड़ करके एक हॉस्पिटल करवाया था। अच्छा, उसी हॉस्पिटल को अगर 34 साल में 34 बेड कर देता तो आज हम लोगों को हॉस्पिटल में सीजर का और गायनों का
का हम लोग इंतजाम कर देते हैं, लेकिन तब भी हम लोग बोलते हैं कि गायनो और सीजर वहाँ पर आके बैठेगा। रूरल हॉस्पिटल हो चुका है, ममता बनर्जी साइड बेड का हॉस्पिटल कर चुका है, उसका सोयल टेस्ट हो चुका है, लेकिन प्रोसेस में देरी होगा। अब रहा सवाल बोलता है कॉलेज। हाँ सर, वही बोलूँगा, ये कहना ठीक है, कॉलेज मंत्री साहब बनना भी चाहिए, मंत्री साहब की बच्ची जो है नहीं ठीक है, बनना भी चाहिए। लंदन में पढ़े नहीं पढ़े, वो लोग वेलकम किया है कि कॉलेज गरीब। हाँ, वेलकम कहाँ करते हैं, गरीब का बच्चा नहीं वेलकम कहाँ करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, शिकायत करते हैं। हाँ, वेलकम करने से तो होता है। मजरूल साहब का बेटा अमेरिका में जाके पढ़ा, वो कौन एमएलए है, कौन मंत्री है, और भी बहुत सारे लंदन में जाके पढ़ते हैं। कौन ये है, अमीर आदमी है, पढ़ाते हैं। सबके पढ़ाने का शौक होता है ये कि नहीं मेरा बच्चा अच्छा बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, अच्छा डॉक्टर बने, सब कोई चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। लेकिन उसके बारे में नहीं बोलते हैं कि नहीं हम लोगों का भी बच्चा को हम लोग को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कॉलेज का डिमांड जरूरी है, अभी पावर में हम लोग को डिमांड कर ही सकता है। तो फिर वही एमएलए क्यों बोला था, जो प्राक्तन एमएलए है चाकुलिया के, वो क्यों बोला था 2021 के इलेक्शन में, सीसाबाड़ी हाट में, नया हाट में, जब उसको आप ही कोई मीडिया वाला चैनल उसको सवाल किया कि आप जीतने के बाद कॉलेज करेंगे, तो हमारा काम कॉलेज बनाना नहीं है, हमारा काम हॉस्पिटल बनाना नहीं है, तो फिर वो कहीं मंत्री का उंगली उठाता है, एमएलए साहब क्यों उंगली उठाता है, जब वो खुद बोला है कि एमएलए का काम नहीं। लेकिन हम लोग उसको नहीं मानते हैं, हम लोग करेंगे, हम लोग करेंगे। 26 से पहले आप रहा सवाल 26 से पहले होगा ना, 26 के बाद होगा, हम लोग करेंगे। और ये अब पता नहीं वो पढ़े लिखे मौलवी हैं ना नहीं है, अल्लाह जाने। उसको अल्लाह हिदायत दे उसको कि कम से कम अपने आलिम को बचा के रखे, अपने कारी को, कारी भले कारी है, कारी को सम्मान देना चाहिए, लेकिन अपने आप रजिस्ट्रेशन किए, पहले ज़मीन देना पड़ा हम लोगों को, गवर्नमेंट का नाम से ज़मीन रजिस्ट्री करना पड़ेगा। ITI कॉलेज बना, गवर्नमेंट के नाम से हम लोग को ज़मीन रजिस्ट्री करना पड़ा, तभी ITI कॉलेज बोला। आदना सा PH जो बड़ा टंकी पानी का हुआ है, पानी का पीने का प्यूरिफाई फिल्टर पानी का, उस PH का जमीन को पहले रजिस्ट्री करवाना पड़ा, तब PH हुआ। अब पता नहीं वो पढ़े लिखे आलिम है ना नहीं है, जाहिल है ना गंवार है, हमको पता भी नहीं। पहले उसको बोलिए कॉलेज का जमीन अप्रूव, हम लोग कैसे कॉलेज होगा, हम लोग दीदी का पैर पकड़ के कॉलेज कर लेंगे। पहले 5-6 बीघा जमीन आप उसको बोलिए कि रजिस्ट्री करेगा, कॉलेज हम लोग करेंगे। आप लोग लेंगे सर, वो देना चाहें? हाँ, एकदम लेंगे, वेलकम करेंगे, वेलकम, एकदम वेलकम करेंगे। हम लोग तो बोलते हैं सब मिल करके आओ, ग्वालपुर का उन्नयन करें, ग्वालपुर का तरक्की करें। हम लोग वो फालतू बोलने वाला नहीं है, ना मेरा वालिद साहब कभी किसके ऊपर नुक्ताचुनी किया था, ना हम लोग करते हैं। पर हम लोग जो बोलते हैं बोलने दीजिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। थैंक यू।